नमस्कार और अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। आज हम इसी बात की गहराई को भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण करने वाले हैं, जो हमारी न्यायपालिका के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती पर रोशनी डालता है। और वो चुनौती है न्यायिक जवाबदेही और न्याय मिलने में होती देरी। देखिए, ये विषय यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी जैसी सभी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बेहद जरूरी है। तो चलिए इस गंभीर मुद्दे की एक-एक परत को खोलते हैं। अच्छा, इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हमने अपनी आज की चर्चा को कुछ इस तरह से बांटा है। हम शुरुआत करेंगे उस हालिया घटना से जिसने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। फिर हम देखेंगे कि यह संकट असल में कितना बड़ा है, इसके जड़ में क्या कारण है और सबसे जरूरी, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, आखिर में हम समाधान और चुनौतियों पर बात करेंगे और मुख्य परीक्षा के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस घटना को समझते हैं जिसने इस पुरानी चली आ रही समस्या को एक बार फिर से बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि न्याय देने वाली संस्था को ही अपने काम करने के तरीके पर सवाल उठाने पड़ गए? तो देखिए, ये सब शुरू हुआ झारखंड के एक मामले से। जरा सोचिए, 4 कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई है। उनकी अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, सारे तर्क सुने जा चुके हैं, लेकिन फैसले के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। 1-2 महीने नहीं, बल्कि लगभग 3 साल। फैसला बस सुरक्षित रख लिया गया था और उनकी किस्मत पूरी तरह से अधर में लटकी हुई थी। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत गंभीर कमी की तरफ इशारा करता है। इस असाधारण देरी का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्देश जारी किया। उन्होंने देश के सभी उच्च न्यायालयों को ये आदेश दिया कि वो इस बात का डेटा सार्वजनिक करें कि सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसलों को सुनाने में आखिर कितना वक्त लगता है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि अदालतें फैसलों को अनिश्चित काल के लिए टाल न सकें। अब जो बात वाकई में गौर करने वाली है वो ये है कि कैसे ये एक अकेली घटना एक बहुत बड़े पूरे सिस्टम में फैले संकट की तरफ हमारा ध्यान खींचती है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हम इस समस्या की असल गहराई को समझ सकें। इस पूरी समस्या के जड़ में जो एक चीज है वो है जजों की भारी कमी। आप देखिए, हाई कोर्ट्स में लगभग 1/3 यानी करीब 33% पद खाली पड़े हैं। जिला अदालतों में भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है, वहां भी करीब 1/4 यानी 25% पद खाली हैं। और जिस झारखंड हाईकोर्ट की हम बात कर रहे थे, वहां तो हालत और भी गंभीर है, 40% पद खाली हैं। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो। और ये स्लाइड तो बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि हमें चाहिए क्या और हमारी पास है क्या। इन दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई है। दशकों पहले ये सिफारिश की गई थी कि हर 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जज तो होने ही चाहिए। लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बताती है कि आज की सच्चाई ये है कि हमारे पास 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं। मतलब जितनी जरूरत है उसका 1/3 से भी कम। ये संकट देश के कुछ सबसे बड़े राज्यों में तो और भी ज्यादा गहरा है। इलाहाबाद, पटना, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना जैसे हाईकोर्ट्स में 40% से भी ज्यादा पद खाली हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े और आबादी वाले राज्यों की न्याय व्यवस्था पर असर पड़ेगा तो इसका प्रभाव तो पूरे देश की न्याय प्रणाली पर पड़ना ही है। तो अब इसका सीधा नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि जजों की ये कमी मुकदमों का एक पहाड़ खड़ा कर रही है। पिछले सिर्फ 5 सालों में देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में 20 से 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा अलार्म है जो बता रहा है कि हमारा सिस्टम भारी दबाव में है और चरमरा रहा है। तो क्या इसका हल सिर्फ ये है कि हम सारे खाली पद भर दें? शायद नहीं। जैसा कि हम अब देखेंगे, ये समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। सिर्फ जजों की नियुक्ति कर देने से ये संकट हल नहीं होने वाला। अच्छा, एक पल के लिए मान लेते हैं कि रातों रात साले जजों की भर्ती हो भी गई, तब भी क्या सिस्टम ठीक से चल पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास जरूरी बुनियादी ढांचा ही नहीं है। पर्याप्त कोर्ट रूम नहीं है, सपोर्ट स्टाफ, क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भारी कमी है। और तो और भर्ती की प्रक्रिया खुद इतनी लंबी और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से भरी हुई है। एक भी कर्मचारी की कमी पूरी न्याय की चेन को रोक सकती है। और हाँ,
आंकड़े एक और बहुत बड़ी वजह की तरफ भी इशारा करते हैं, और वो है प्रक्रिया में होने वाली देरी। 2017 में दिल्ली में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि लगभग 80% मामलों में देरी का कारण वकीलों से जुड़ा था, जैसे बार बार तारीख ले लेना, सुनवाई में पेश न होना या फिर देर से कागजात जमा करना। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ न्यायपालिका के अंदर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम में है। इन सब आंकड़ों और सिस्टम की खामियों की एक बहुत ही भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर उन लोगों को जो अपने मुकदमे के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ फाइलों और तारीखों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी और उनकी आज़ादी का सवाल है। ये आंकड़ा सच में हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जेलों में बंद हर 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है। जी हाँ, 75%। ये विचाराधीन कैदी हैं, यानी अंडर ट्रायल्स, जो या तो जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं या अपने मुकदमे की सुनवाई का। इसका सीधा मतलब है कि देश की जेलों में ज्यादातर वो लोग बंद हैं जिनका गुनाह अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। और जानते हैं, हालत लगातार और खराब होती जा रही है। एक विचाराधीन कैदी औसतन जितना समय जेल में बिताता है वो पिछले कुछ सालों में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां 2019 में ये औसत समय 3 महीने था, वहीं आज ये बढ़कर 10 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। ये न्याय में देरी, न्याय से इनकार वाली कहावत का एक जीता जागता और बहुत ही क्रूर उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए, क्या किया जा सकता है। चलिए अब कुछ प्रस्तावित समाधानों पर नजर डालते हैं और साथ ही ये भी समझते हैं कि उन्हें जमीन पर उतारने में असल चुनौतियां क्या हैं। एक बैलेंस्ड व्यू लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स कई प्रक्रियात्मक सुधारों का सुझाव देते हैं, जैसे जो मामले कम जटिल हैं उनके लिए संक्षिप्त सुनवाई यानी समरी ट्रायल्स की जाएं, खास तरह के मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल समन भेजे जाएं और शिकायत दर्ज करने के लिए एक तय फॉर्मेट हो। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ इन उपायों से ही चेक बाउंस जैसे मामलों का बैकलॉग 5 साल में 40% तक कम हो सकता है। लेकिन इन सुधारों को लागू करना इतना आसान भी नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती है वकीलों का बार बार सुनवाई टलवाना। कानून तो है कि ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जाए, लेकिन अक्सर इन नियमों को सख्ती से लागू ही नहीं किया जाता। इसके लिए जरूरी है कि जजों को भी अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इन शक्तियों का असरदार तरीके से इस्तेमाल कर सके। सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि एक ऐसी संस्कृति बने जहां हर स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता हो। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हमारे सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम अपनी पूरी चर्चा से निकले सबसे जरूरी डेटा और तर्कों को एक जगह मजबूती से देखेंगे, जो आपको मेंस में एक अच्छा उत्तर लिखने में मदद करेंगे। तो चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं। मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं: हाई कोर्ट में 33% पद खाली हैं, 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं जबकि 50 होने चाहिए, और हमारी जेलों में 75% विचाराधीन कैदी हैं। इन समस्याओं की जड़ में क्या है? जजों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और प्रक्रियात्मक अड़चनें। और समाधान क्या है? तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुधार, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। ये पॉइंट्स न्यायिक सुधार पर किसी भी उत्तर की रीढ़ की हड्डी हैं। अब इस पूरी जानकारी को इस्तेमाल में लाने के लिए इस अभ्यास प्रश्न पर विचार कीजिए। भारत में न्यायिक देरी केवल रिक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी जड़ें जमा चुकी प्रणालीगत समस्या है। जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसके कारणों, परिणामों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और व्यवहारिक सुधार सुझाएं। ये सवाल आपसे एक बहुत ही गहरा और बहुआयामी विश्लेषण मांगता है। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के विश्लेषण के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।